सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, राइट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट, तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास m है और उसकी वेलोसिटी वेक्टर v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी k, राइट। तो k की फॉर्मूला होगी k इज इक्वल टू हाफ, राइट, 1/2 मास इनटू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट, ऑफ वेक्टर v, राइट, वेक्टर v विथ वेक्टर v। यहाँ पर वेक्टर v डॉट वेक्टर v आएगा और इज इक्वल टू, अब v दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होगा तो बेसिकली इसका सिंप्लीफिकेशन अगर करें तो हाफ m और फिर आएगा v इंटू वी कॉस ज़ीरो, क्योंकि जो स्पीड है उसकी डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी तो v इंटू वी कॉस ज़ीरो। सो इसीलिए इसकी जो फॉर्मूला होगी दैट इज़ हाफ m इंटू वी स्क्वेयर, राइट। तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्मूला हो गई। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी वजह से वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड होगा, राइट। तो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है इसीलिए उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन अ बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विथ स्पीड 200 मीटर सेकेंड इनवर्स ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज़ द इमर्जन स्पीड ऑफ द बुलेट। तो यहाँ पर पहले हम लोग थोड़ा सा जो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट, बुलेट की वो फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से डिटेल्स दी गई है। मास ऑफ बुलेट 0.05 किलोग्राम होगा, राइट, क्योंकि 50 ग्राम उसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद स्पीड, तो बुलेट की स्पीड होगी 200 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। एंड जो थिकनेस है वो यहाँ पर दी गई है 2 सेंटीमीटर। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, राइट, इज़, उसकी फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे तो फॉर्मूला होगी m इंटू वी स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पर आएगा 2, राइट, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, जो एनर्जी है बेसिकली वो कितनी होगी 1000 जूल, राइट। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल। अब हम लोग फाइंड करेंगे उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो सिर्फ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10% है तो उसको सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 इंटू, यहाँ पर आएगा 1000, राइट। तो 0.1 इंटू 1000, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर आ जाएगा 100 जूल, राइट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी 100 जूल। अब मान लीजिए कि जो वी एफ है वो इमर्जेंट स्पीड है बुलेट की, राइट। तो अब इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करके हम लोग वी एफ फाइंड करेंगे तो 1/2 मास इनटू वी एफ स्क्वायर जो कि इमर्जेंट स्पीड है यहाँ पर, राइट, इज इक्वल टू जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू हमें मिली 100 जूल, राइट। ओके, अब वी एफ को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर पहले आएगा 2 इंटू 100, राइट, अपॉन यहाँ पर आएगा 0.05। तो इज इक्वल टू आंसर हमें मिलेगा 63.2 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो 63.2 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर हम लोग परसेंटेज में अगर स्पीड रिडक्शन फाइंड करें तो वो जो रिडक्शन है वो परसेंटेज में आएगा 68%। स्पीड 68% रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा ग्राफ होगा, राइट। ये जो ग्राफ है वो एफ ऑफ एक्स, राइट, वर्सेस जो ग्राफ है वो है डिस्प्लेसमेंट एक्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो ग्राफ है, ये जो दूसरा ग्राफ है वो पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग है, राइट।
तो एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ। सिमिलरली अब यहाँ पर जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा एक्स आई है एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट वो बेसिकली हमारा एक्स एफ है। अब एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को कट किया हुआ है, राइट। तो एरिया, अगर स्मॉल एरिया की बात करें तो स्मॉल एरिया इज इक्वल टू डेल्टा ए, राइट। डेल्टा ए इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, राइट। जो डेल्टा एक्स है वो बहुत ही स्मॉल एरिया के लिए बात हो रही है, राइट। तो डेल्टा ए एरिया यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क कहाँ से कहाँ, तो एक्स आई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक का ये यहाँ पर वर्क का ग्राफ होगा, राइट। अब यहाँ पर इक्वेशन से अगर स्टार्ट करें तो सिंपली स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वर्क डन फाइंड करेंगे। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनटू डेल्टा एक्स जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, राइट। अब यहाँ पर हमें पूरा जितना भी एरिया है उसका वर्क डन फाइंड करना है। तो जितना भी एरिया है उसका वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समेशन करेंगे, राइट। तो समेशन के लिए यहाँ पर W इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा सिग्मा, राइट। अब जो सिग्मा है, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, तो सिग्मा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से लेकर फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक जाएंगे, एक्स एफ एक्स आई टू एक्स एफ तक। और ये तब जाके सबका एडिशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स, राइट, इनटू डेल्टा एक्स, राइट, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्स के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स इनटू दैट स्मॉल लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमें वर्क देगा। और ऐसे बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स को जब हम लोग जोड़ेंगे तब हमें कंप्लीट पूरा वर्क मिलेगा। तो जब हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बहुत ही छोटी लेंगे तब वर्क डन की अगर फॉर्मूला लिखे तो W इज इक्वल टू लिमिट, राइट, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, राइट। तो ये वर्क डन की फॉर्मूला हो जाएगी। एंड सिग्मा, सिग्मा यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से लेकर फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक, एक्स आई टू एक्स एफ तक, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। यहाँ पर बेसिकली पहले आएगा डेल्टा एक्स क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्स हमने लिए हैं। और उसके बाद इसका जो यहाँ पर दूसरा फॉर्म होगा, अगर हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर आएगा एक्स आई इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एक्स एफ, राइट। और फॉर्मूला होगी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो इस तरीके से ये वर्क डन की यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ वुमन पुशेज अ ट्रक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ अ रफ सरफेस, सी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. Plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 Newton versus displacement. Calculate the work done by the two forces over 20 meter. तो पहले हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ जो डायग्राम बनेगा वो प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर वुमन pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface, right. She applies force 100 न्यूटन, तो यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर तक इतना डिस्टेंस, इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। अब वो यहाँ पर प्रोग्रेसिवली थक रही है, राइट, और उसका जो फोर्स है अब रिड्यूस हो चुका है और 50 न्यूटन लग रहा है, राइट। यहाँ पर फोर्स धीरे धीरे रिड्यूस हो गया है, राइट। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच अ ट्रंक हैज़ बीन मूव इज़ 20 मीटर। अब जब 50 न्यूटन तक पहुँचे, जो फोर्स है 50 न्यूटन हुआ, तब उसने लगभग 20 मीटर जितना कवर कर लिया था, राइट। अब यहाँ पर force applied by the woman and the frictional force which is 50 Newton versus displacement, calculate the work done
बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। फ्रिक्शनल फोर्स तो लग ही रहा है कंटिन्यूसली, राइट। तो इस केस में वर्क डन बाय वुमन यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो वर्क डन बाय वुमन डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर उसकी फॉर्मूला आएगी, राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, राइट, एंड दूसरा यहाँ पर ट्रेपेजियम आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सी ई आई डी, राइट। तो इस तरीके से पहला हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड दूसरा सी ई आई डी, ये हमारा ट्रेपेजियम होगा। तो कंप्लीट एरिया हमें फाइंड करना है कि जिससे हमें टोटल वर्क डन मिले, राइट। सो डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो वो बेसिकली हमें मिलेगा 100 इंटू 10, राइट, 100 इंटू 10, एंड यहाँ पर प्लस ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम की फॉर्मूला है 1/2 इंटू, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे पास लेंथ है, राइट, जैसे कि दो पैरेलल लाइंस की लेंथ यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, तो उन दोनों का समेशन, राइट। तो ब्रैकेट में यहाँ पर उन दोनों का समेशन करेंगे 100 प्लस 50, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड इनटू मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर 10 आएगा, राइट, ओके। तो दो पैरेलल लाइंस का यहाँ पर समेशन, राइट, एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो अब इनका समेशन इज इक्वल टू 100 इंटू 10, 1000 आएगा, 1000 प्लस यहाँ पर जो सेकेंड हाफ है वो 750 होगा, तो 1000 प्लस 750 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1750 जूल, राइट। तो ये बेसिकली वर्क डन बाय वुमन होगा, राइट। अब हम लोग फाइंड करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेसिकली तो उसकी फॉर्मूला अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे W और आएगा स्मॉल f, राइट। तो W स्मॉल f इज इक्वल टू, अब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ यहाँ पर अगेन रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ए एफ, राइट, यहाँ पर ए जी देन एच आई, राइट, ए जी एच आई, उसका बेसिकली हमें एरिया फाइंड करना है। अब इज इक्वल टू इक्वेशन लिखें तो यहाँ पर आएगा -50 इंटू 20, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ यहाँ पर -50 होगा, राइट। तो -50 इंटू -20 माइनस यहाँ पर आएगा 1000 जूल, राइट। तो ये हो गया वर्क डन -1000 जूल। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है वो नेगेटिव साइन में है, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है दी वर्क एनर्जी थियरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, राइट। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थियरम, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो डी के बाई डी टी आएगा, और राइट हैंड साइड फार्मूला में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला रखेंगे, तो डी अपॉन डी टी एज इट इज़, एंड ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला आएगी 1/2 मास इनटू स्पीड स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से रेट ऑफ चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी का। सो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू यहाँ पर मास इनटू डी वी, राइट, अपॉन डी टी इंटू वी, राइट। तो मास इंटू डी वी बाई डी टी अपॉन इंटू वी, राइट। तो यहाँ पर डी वी बाई डी टी, बेसिकली डी वी बाई डी टी मतलब कि डेरिवेशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहाँ पर एक्सेलरेशन मिलेगा ए इंटू वी। अब मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब कि फोर्स, तो फोर्स इंटू यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या मिली, स्पीड,
राइट। अब स्पीड की फॉर्मूला अगर यहाँ पर लिखे तो फोर्स इनटू डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, राइट। तो एफ इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करें, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली क्या है, डी के अपॉन डी टी है। अब जो भी डिनोमिनेटर में डी टी है वो कैंसिल करेंगे, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो फॉर्मूला होगी वो हो जाएगी डी के इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, राइट। अब ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। तो इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड डी के है, राइट, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा एफ इंटू डी एक्स, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन है फ्रॉम के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ, राइट। एंड राइट हैंड साइड इनिशियल पोजीशन एक्स आई टू फाइनल पोजीशन एक्स एफ, राइट। इस तरीके का इंटीग्रेशन होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीग्रेशन है, राइट, उसमें हम लोग वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज एक्स आई इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एक्स एफ, राइट, इनटू एफ इंटू टी एक्स। अब जस्ट इसको अब सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली जो राइट हैंड साइड का जो हमारा पोर्शन है वो हमारा वर्क डन है, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं के एफ माइनस के आई, राइट, इज इक्वल टू वर्क डन। और ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली हमें डब्ल्यू ई थियरम मतलब कि वर्क एनर्जी थियरम उसको ही रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। वर्क एनर्जी थियरम मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर बात करें तो ये बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है, राइट। न्यूटन सेकेंड लॉ में कौन सा रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशन, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमने एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशन यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में देखा यहाँ पर, राइट। तो बेसिकली ये न्यूटन जो सेकेंड लॉ है उसका इंटीग्रेटेड वर्जन है, ऐसा हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्पीड वी आई इज इक्वल टू 2 मीटर सेकेंड इनवर्स एंटर्स अ रफ पैच ranging from x is equal to 0.10 meter to x is equal to 2.01 meter. The retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x over this range. Fr is equal to minus kx upon x for 0.1 less than x less than 2.01. M is equal to 0 for x less than 0.1 meter and x greater than 2.01 meter where k is equal to 0.5 joule. What is the final kinetic energy and speed Vf of the block as it crosses this patch, right? तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी और स्पीड, राइट, वो फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर ब्लॉक दिया गया है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है और यहाँ पर जो रफ पैच है उसकी रेंजिंग 0.1 टू 2.01 है, राइट। तो ऑब्वियसली रफ सरफेस की वजह से वहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स लगने ही वाला है, राइट। तो रिटार्डिंग फोर्स की जो इक्वेशन है यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, राइट। और रिटार्डिंग फोर्स बेसिकली ज़ीरो भी है कौन सी रेंज में, तो वो है एक्स लेस देन 0.1 मीटर एंड एक्स ग्रेटर देन 2.01 मीटर, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली ज़ीरो भी वैल्यू हमें मिल रही है। के जो के यहाँ पर दिया गया है वो है 0.5 जूल मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड वी एफ दोनों हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले इक्वेशन से। तो के एफ, राइट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ
इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई प्लस, अब इंटीग्रेटेड यहाँ पर टर्म आएगा 0.1 टू 2.01, राइट, एंड देन दैट इज माइनस के अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड आएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ मास इंटू इनिशियल स्पीड स्क्वायर, राइट, हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस के इंटू, अब जो रिटार्डिंग फोर्स है उसकी फॉर्मूला के हिसाब से माइनस के एल एन एक्स, राइट, एंड यहाँ पर जो लिमिट्स होगी वो अपर लिमिट 2.01 एंड लोअर लिमिट होगा 0.1, राइट। तो इस तरीके से लिमिट्स भी आ जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा पहले तो हाफ एज इट इज़, देन मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर अगेन एज इट इज़ भी रहेगा, राइट। तो उसके बाद माइनस के इंटू एल एन, मतलब कि लॉग। अब यहाँ पर लॉग की वैल्यूज़ रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट लॉग में है इसीलिए सब्ट्रैक्शन का यहाँ पर डिवीज़न हो जाएगा, तो 2.01 अपॉन यहाँ पर आएगा 0.1, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन फाइंड आउट करें तो इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5, राइट, इंटू एल एन, यहाँ पर आएगा 20.1, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन आफ्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 2 माइनस 1.5, राइट, 2 माइनस 1.5, तो इसका आंसर क्या होगा 0.5 जूल, राइट। तो 0.5 जूल हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो मिली। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे फाइनल स्पीड Vf। तो Vf की फॉर्मूला क्या होगी, बेसिकली √2 इंटू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट, अपॉन m, राइट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने के बाद, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2, राइट, अपॉन 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 अपॉन जो मास है वो तो 1 किलोग्राम ही है, तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर आंसर हमें क्या मिला 1, एंड यूनिट होगा मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फाइनल स्पीड है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें समझना है। तो देखो, पहले तो स्प्रिंग की अगर बात करें तो स्प्रिंग को अगर कंप्रेस किया जाए, राइट, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो स्प्रिंग है, राइट, वो उसकी एनर्जी को स्टोर करेगा। जैसे जैसे आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते जाओगे तो उस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी, राइट। जैसे स्प्रिंग आप तुरंत छोड़ दोगे, जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया था वो तुरंत छोड़ दोगे, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका कन्वर्जन होगा काइनेटिक एनर्जी में, राइट। जैसे ही स्प्रिंग रिलीज़ होगी, उस पर्टिकुलर स्प्रिंग का यहाँ पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था वो सारा का सारा वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ओके, अब बात करते हैं हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी, राइट। मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर बॉल है, राइट, जिसका मास m है। मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर राउंड बॉल है और उसका मास m है। अब उस बॉल को हमने यहाँ पर कहाँ पर रखा है, एक पर्टिकुलर सरफेस पे, राइट। तो सरफेस पे जब रखेंगे तो वहाँ पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, वो अर्थ के रेडियस के हिसाब से होगी, राइट। अर्थ का कुछ ना कुछ रेडियस होगा यहाँ पर, उसको हम लोग RE से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और अर्थ का रेडियस बहुत ही लार्ज होगा। जब कोई भी हम लोग मान लीजिए कि इस बॉल को h हाइट पे ले जाएंगे, राइट, तो h हाइट के हिसाब से यहाँ पर जो भी h हाइट है, राइट, और RE दोनों को अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियसली h
इज़ वेरी मच लेस देन आर ई, क्योंकि एच तो कुछ भी नहीं होगा, एच मान लीजिए कि 1 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट आर ई तो बहुत ही लार्ज वैल्यू है, राइट। तो वहाँ पर बेसिकली जब कोई भी हम लोग यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आर ई को ध्यान में नहीं लेंगे हम लोग, क्या ध्यान में लेंगे कि वो सरफेस से एच, सरफेस से कितने हाइट पर है, राइट। तो सरफेस की हाइट, सरफेस को हम लोग एज अ लेवलिंग ग्राउंड लेवल ले लेंगे, ज़ीरो लेवल ले लेंगे, और उसके बाद जो जितना भी हाइट पे आगे बढ़ेगा उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर बॉल है वो एच हाइट पे चला गया, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसकी फॉर्मूला है वी ऑफ एच इज इक्वल टू एम जी एच, राइट। अब यहाँ पर जो एच है वो बेसिकली कहाँ से डिस्टेंस है, तो वो अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस है, नहीं कि आर ई भी अंदर इंक्लूड है, आर ई अंदर बिल्कुल ही इंक्लूड नहीं है, अर्थ के सरफेस से ये हमारा एच डिस्टेंस होगा, राइट। तो एच जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वी ऑफ एच मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, जैसे जैसे एच ऊपर चला जाएगा मतलब कि जितना ऊपर जाएगा उतना ये डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर दूसरा अगर इक्वेशन का फॉर्म लिखे तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एच, मतलब कि डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले तो डी बाय टी एच, राइट। अब वैल्यूज़ अगर रखें, इक्वेशन रखें, तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या है, एम जी इंटू एच, राइट। अब पूरी इक्वेशन में जो एम जी है वो तो कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर चला जाएगा, तो माइनस एम इंटू जी एंड देन डी एच अपॉन डी एच, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो फोर्स की फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी, जो कि यहाँ पर इंडिकेशन है कि वो वेट हो जाएगा, राइट। वेट एक तरीके का फोर्स ही है, और यहाँ पर नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है, तो कि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो इंडिकेशन है नेगेटिव साइन का, राइट। अब मान लीजिए कि जब बॉल को हम लोग एच हाइट से रिलीज़ कर रहे हैं, राइट, तो ऑब्वियसली बॉल नीचे की तरफ आएगा, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो जब बॉल जस्ट ग्राउंड को हीट करने वाला है, राइट, तो जब वो ग्राउंड को हीट करने ही वाला है, राइट, तब हमें एक रिलेशन मिलेगा, और वो रिलेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू एच हाइट, क्योंकि एच हाइट से ही उसको गिराया गया है, राइट। तो ये जो इक्वेशन है उसको अगर दूसरे फॉर्म में अगर लिखना है हमें, तो दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इक्वेशन बिकम्स नाउ हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब कि ये एक काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हो गई। तो बेसिकली हमने क्या किया, हाफ एम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया है, राइट। तो हाफ एम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो राइट हैंड साइड टू टू कैंसिल होके राइट हैंड साइड हमें मिलेगा एम जी एच। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी होगी एच हाइट पे होगी या फिर कोई भी हाइट पे होगी, जब उसको सिर्फ हमें छोड़ा जाए, राइट, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट पे ले जाए तो हाइट के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट में उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी, और जैसे ही वो जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अपने इफेक्ट में रख रहा है वो छूट जाएगा, मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटी की वजह से, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स जब छूट जाएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो अब यहाँ पर फोर्स की फॉर्मूला अगर डिफाइन करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन आएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, और इसका यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफिकेशन अगर फाइंड करें तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है इसीलिए यहाँ पर इनिशियल पोजीशन
टू फाइनल पोजीशन, राइट, एक्स एफ इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड की बात करें तो वहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी वी, राइट। तो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वी एफ आएगा, राइट। सो इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड का यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा बेसिकली वी आई, मतलब कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वी आई माइनस वी एफ, राइट। तो ये बेसिकली इक्वेशन आएगा। अब यहाँ पर जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, वो उस पर ग्रेविटी जो डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगी, राइट। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, वो एच हाइट से नीचे गिर रहा है, राइट। अब हमारे पास एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है, राइट, और एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है m जितना। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो फ्रिक्शनल लेस है, कम्प्लीटली फ्रिक्शनल लेस, और जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल सरफेस है उससे उसकी हाइट जो है वो है स्मॉल h जितनी, राइट। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस में जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से लेकर h हाइट जितना यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो लास्ट जो उसका यहाँ पर पोजीशन है वो सबसे नीचे होगा, राइट। तो जब वो नीचे पहुँचेगा और फ्रिक्शनलेस सरफेस होने की वजह से यहाँ पर जब वो जस्ट नीचे पहुँचेगा ग्राउंड सरफेस पे, तब उसकी जो स्पीड होगी वो होगी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच, राइट। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है या फिर वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में हमें इक्वेशन यहाँ पर सेम मिलेगी, अंडर रूट 2gh। तो जस्ट ये जो इक्वेशन है वो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पे पहुंचने ही वाला है तब की ये बेसिकली स्पीड है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन की, राइट। तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पी ई इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला होगी यहाँ पर एनर्जी की फॉर्मूला के हिसाब से m1 L2 T माइनस 2, राइट, m1 L2 T माइनस 2, एंड SI यूनिट, राइट। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो SI यूनिट होगा बेसिकली जूल, राइट। और जूल को हम लोग यहाँ पर जो उसका रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग कैपिटल J लिखेंगे, उसका जो सिंबल है वो है कैपिटल J, राइट। अब यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स के हिसाब से डेल्टा V जो है, राइट, वो वर्क डन का नेगेटिव होगा। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, राइट, जो डेल्टा V है, डेल्टा V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, मतलब कि फोर्स विच डिपेंड्स ऑन x इंटू डेल्टा x, राइट। तो जैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कि पॉजिटिव ऑफ वर्क डन, वैसे यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, राइट। यहाँ पर हमने फॉलिंग बॉल का एग्जांपल लिया था ध्यान में, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जब पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगा, राइट, उसको ही हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन इन मैकेनिक्स। ये कंजर्वेशन ही हुआ कि एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन हुआ, उसको बोलेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद अगला टॉपिक है दी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में पहले हम लोग वर्क एनर्जी थियरम से, राइट, WE थियरम की अगर बात करें तो वर्क एनर्जी थियरम से एक इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, राइट। तो वर्क डन की फॉर्मूला क्या होगी, एफ ऑफ एक्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा, राइट। अब सेम अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से हमारी जो एनर्जी होगी वो होगी डेल्टा V, मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, राइट, एफ ऑफ एक्स इंटू
dx। तो ये कब पॉसिबल है? जब फोर्स यहाँ पर कंजर्वेटिव होगा तब, राइट। तो दोनों ही केस में फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं डेल्टा के, राइट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पर आंसर हमें ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी में जितना पॉजिटिव चेंज होगा उतना ही नेगेटिव चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर चेंज को सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो डेल्टा बाहर के प्लस वी, राइट, इज इक्वल टू आंसर आएगा ज़ीरो, राइट। तो के प्लस वी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स एफ, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन आएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। ओके, अब सेम फार्मूला यहाँ पर उसको यहाँ पर अगर लिखे, राइट, तो वर्क डन W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई, राइट, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि V ऑफ एक्स आई ब्रैकेट में माइनस वी एक्स एफ, राइट। तो ये बेसिकली वर्क डन की फॉर्मूला हो जाएगी, राइट। ओके, अब हम लोग यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी को समझेंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को समझने के लिए एक क्लिफ में से m मास वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास इज इक्वल टू m है, राइट। तो मास इज इक्वल टू m। अब इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, राइट, उसकी एनर्जी की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट h हाइट पे उसकी मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही होगी, क्योंकि वो तब रेस्ट पे है। और रेस्ट पे h हाइट पे मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। अब मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है और वो लगभग स्मॉल h हाइट पे पहुंचा। तो स्मॉल h हाइट पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में भी है और उसके पास थोड़ी सी हाइट भी है। तो वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो ई एच इज़ इक्वल टू हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आएगा m इंटू जी इंटू स्मॉल h, राइट। एंड पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, वो होगा 1/2, राइट, इंटू मास इंटू स्पीड एट स्मॉल h हाइट उसका स्क्वायर, राइट, क्योंकि वो स्मॉल h हाइट तक पहुंचा है। अब हम लोग सबसे ग्राउंड लेवल पे टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो ई ओ इज इक्वल टू, यहाँ पर उसकी फॉर्मूला आएगी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि अब कोई हाइट बची ही नहीं है। हाइट अगर नहीं बची है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी का ही टर्म मिलेगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली वी एफ फाइंड करेंगे। वी एफ फाइंड करने के लिए जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी। आप समेशन करोगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का तो वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल फॉर्म है वो तो सेम ही रहेगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ई एच मैक्सिमम हाइट की मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सबसे ग्राउंड लेवल के मैकेनिकल एनर्जी, राइट, ई एच इज इक्वल टू ई ओ। तो ई एच की फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे एम जी कैपिटल एच इज इक्वल टू ई ओ। की फॉर्मूला यहाँ पर 1/2 इंटू
मास इनटू वेलोसिटी एफ, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, राइट। अब वी एफ को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू कैपिटल एच, राइट। ओके, अब दूसरी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए अब हमें वी एच फाइंड करना है, मतलब कि स्मॉल एच हाइट पे कितनी स्पीड होगी वो फाइंड करना है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम हाइट पे मिलने वाली मैकेनिकल एनर्जी और स्मॉल एच हाइट पे मिलने वाली मैकेनिकल एनर्जी, राइट। और फिर उनको कंपेयर करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 2 इंटू जी ब्रैकेट में एच माइनस स्मॉल एच, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें मिलेगा। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी, राइट, ब्रैकेट में एच माइनस एच। अब यहाँ पर जो लास्ट एनर्जीज है वो भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, राइट। कौन सी लास्ट एनर्जी है, तो वो है ई ओ, राइट, इज इक्वल टू ई एच। अब ई ओ की वैल्यू, तो ई ओ यहाँ पर कितना है 1/2 इंटू एम वी एफ स्क्वायर, एंड ई एच इज इक्वल टू, यहाँ पर उसकी फॉर्मूला है एम इंटू जी इंटू एच, राइट, प्लस 1/2 इंटू एम इंटू वी एच स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एच हाइट वाली फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एच को हम लोग सब्जेक्ट बनाए तो एच इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले तो मास सारी जगह से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो एच सब्जेक्ट, राइट, तो एच इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला आएगा 1/2 पहले कॉमन, और फिर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे वी एफ स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर, राइट। तो ये हाइट की फॉर्मूला हो जाएगी, राइट। तो एच हाइट पे एनर्जी प्योरली पोटेंशियल थी, स्मॉल एच हाइट पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों पार्शियल थी, और ग्राउंड लेवल पे फुल्ली काइनेटिक एनर्जी थी। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.